बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। तो सर्वे के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा वोट आया था वो मैं बंदाए आसी हूँ इसको आया था। तो आज हम इसी की मिक्सिंग मास्टरिंग करना सीखेंगे। उससे कबल मैं कुछ अहम बात आप लोगों के गोश से गुजार करना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल पे जितने भी हम्दो नातो मनकबत के ट्यूटोरियल हैं सबको चेक कर लें। मैं उन सब में आपको सेम ही मेथड बताया है। जैसे कि पहले कोरस बनता है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड नशीद बनती है, फिर ज़िक्र वगैरह ये सब क्रिएट किया जाता है। ये आपको सेम ही मिलेगा जितने भी ट्यूटोरियल आप चेक करेंगे सब में। तो कहने का मकसद बस सिर्फ इतना है कि आप कोई भी नात बना रहे हो, हम्द बना रहे हो, मनकबत बना रहे हो, सबका तरीका सेम ही होता है। सिर्फ अंदाज़ और तर्ज ये सब जो है वो अलग अलग होते हैं। फिर उसी के बेस पर प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो तैयार होते हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से कोरस बनता है, फिर किस तरह से कोरस को प्रोफेशनल बनाया जाता है, किस तरह से नात के इफ़ेक्ट्स वगैरह ये सब तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ें कवर अप की गई है। तो फिर आप में से बाज़ लोगों का ये कहना कि भाई पूरा बताया करा करो ए से जेड तक, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे नात का ट्यूटोरियल पूरे डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ मैं पेश कर सकूं। वो इसलिए कि जितने भी नात होती है कोई भी एक टेक में रिकॉर्ड नहीं होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद ही फिर उसके बाद कोई भी नात तैयार हो पाती है। यानी दिन और रात जो है वो एक करना पड़ता है इसके पीछे। और मेरा जो सबसे अहम मकसद है वो ये बताना है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास 3-4 लाख का लैपटॉप हो या करोड़ों का सेटअप होगा तभी आप अच्छी नात बना सकते हो, बल्कि आप चाहे तो 10,000 के फ़ोन में भी बहुत अच्छी नात मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हो। बस उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब हो पाएगा। और ये मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ। अब ये बताने के लिए मुझे कोई गालियाँ दे या फिर मेरे चैनल को रिपोर्ट करवाए, उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। निकम्मे लोगों की खासियत होती है कि वो तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी तो फरमाते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो बहरहाल अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस कलाम में जो मेरा टेम्पो था वो 78 था, और जो मेरा स्केल जो इस कलाम में था वो F माइनर था। और इस पर फिर क्या क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए गए थे, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो वही सब सारी चीज़ें, जैसे पहले नॉइज़ गेट, फिर उसके बाद EQ लगाया गया था। आप चाहे तो ये सब प्रीसेट को कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर सूट नहीं करता है तो फिर आपको खुद अपना कोशिश करना पड़ेगा। फिर इसके बाद DSL लगाया गया था, और फिर उसके बाद जो है वो DG कंप्रेशर लगाया गया था, और फिर उसके बाद जो है ये लिमिटर लगाया गया था। और जो डिले और रिवर्ब की सेटिंग है वो डिसेबल है, और वो सबसे आखिरी में जो दिख रहा है ये भी EQ है, EQ3M वाला। तो अब आइए अब कोरस देख लेते हैं कि कोरस को किस तरह से तैयार किया गया है, एक एक करके सुन लेते हैं। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। इसी तरह जो है हमारा सेकंड और थर्ड वाला कोरस, ये बिल्कुल ही सेम तरह से रिकॉर्ड किया गया है, और एक को लेफ़्ट में और एक को राइट में 100% पैन कर दिया गया है। और ये फोर्थ हमारा ये हारमोनी है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। इसी तरह जो हमारा फिफ्थ ट्रैक है ये भी एक बेस हारमोनी है, इसे भी सुन लेते हैं एक बार। मैं बंदाए आसी हूँ,
खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। इसी तरह जो 6 ट्रैक है ये हाई ऑक्टेव पर इसे रिकॉर्ड किया गया है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें वरना ना करें। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। फिर उसके बाद सारे ट्रैक का वॉल्यूम अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमारा कोरस जो है कुछ इस तरह से साउंड करता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। अब इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड नशीद की, एक एक करके हम इसे भी सुन लेते हैं। फिर सबका वॉल्यूम अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लिया गया था और फिर उसके बाद ये हमारा बैकग्राउंड नशीद कुछ इस तरह से साउंड करता है। अब इसके बाद बारी आती है जिक्र की, एक एक करके इसे भी सुन लेते हैं। मौला मौला मौला। सारे ट्रैक के साथ ये ऐसा साउंड करते हैं। मौला इसके बाद फिर डाउनलोड करके इन सब का कोरस वगैरह का ट्रैक बना लिया गया था और ट्रैक किस तरह से बनता है ये गुज़श्ता वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है और फाइनल प्रोजेक्ट में 6 ट्रैक में ही हमारा काम जो है वो लगभग हो गया था। इंट्रो को जो है वो मेन ट्रैक पर ही पढ़ा गया था, यानी वोकल 1 और वोकल 2 पर। पहले सुन लेते हैं इसे। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है।
बैकग्राउंड नशीद को मैंने इंट्रो से ही शुरू रखा था। बेनवा की नवा सुनता है। अभी ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इस पर कोई इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगाए गए, तो पहले हम इफ़ेक्ट वगैरह जो है वो लगा लेते हैं अपने मेन ट्रैक पर। तो मेन ट्रैक पर हम पहले स्केल वगैरह को अप्लाई कर लेंगे और जो प्रीसेट हमने बना करके रखे थे उसको भी हम अप्लाई कर लेंगे, और उसमें जो डिसेबल था हमारा रिवर्ब और इको का इफ़ेक्ट उसे भी हम इनेबल कर देंगे। बेनवा की बेनवा की बेनवा बेनवा नवा सुनता है। इल्तिजा सबकी। इंट्रो ख़त्म होने के बाद फिर हमारा कोरस आएगा, तो उसे भी हम सेट कर लेंगे कोरस को। है जहाँ तक हमारा इंट्रो हुआ है, फिर उसके बाद हम कोरस को ला करके अच्छी तरह से उसको एडजस्ट कर लेंगे। मैं बंदाए आसे हूँ, खताकार हो मौला। अब इसके बाद हम कोरस पर भी इको और रिवर्ब की सेटिंग को इनेबल कर लेंगे, और अगर हमें लिमिटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे भी इनेबल रहने देंगे। से हो खताकार हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला। जहाँ पे ख़ताकार हूँ मौला वाला पार्ट ख़त्म हुआ है, वहाँ से हमारा लीड वोकल पे जो लेकिन तेरी रहमत वाला जो पार्ट है उसको हम रिकॉर्ड करके वहाँ पे अटैच करेंगे। कोरस का जो इतना पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे, और वहाँ से हम जो है लीड वोकल जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इस पार्ट को मैं फिर थोड़ा दूर ले जाऊँगा ताकि मैं लीड वोकल को अच्छे से यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैं लीड वोकल को रिकॉर्ड करके फिर उसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। बंदाए आसे हो, खताकार हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला। तो अब हमारा यहाँ से जो हमारा फुल कोरस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं बंदाए आसे हूँ। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड नशीद है उसे भी हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, सबके साथ अच्छी तरह से मैच हो जाना चाहिए, इस तरह से हम उसको सेट करेंगे। मैं बंदाए आसे हूँ, खताकार हो मौला,
तेरी रहमत का तलबगार हो मौला। मैं बन इसके बाद जो हमने जो ज़िक्र बनाया था उसे भी हम कोरस के पास ला लेंगे। जो हमारा जो सेकंड कोरस स्टार्ट हुआ है वहीं से हमारा ज़िक्र भी स्टार्ट रहेगा। मैं बन अब हम इस पार्ट को लूप कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए होगा और इस पर सारे इफ़ेक्ट जैसे रिवर्ब की सेटिंग इसको अप्लाई कर लेंगे। से हो बंदाए से हो मौला ता मौला 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 दाए से हो मौला ता कार मौला बंदाए से हो मौला ता कार मौला बंदाए से हो। मैं बंदाए से हो। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा जो ओरिजिनल सुना होगा तो कि जो मैं बंदाए आसी हूँ का जो कोरस है उसका जो कोरस जो ख़त्म भी जो होता है वो मैं बंदाए आसी हूँ पर ही ख़त्म होता है। तो उसको हम बना लेते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। जो हमारा शुरुआत का जो मैं बंदाए आसी हूँ उसको जो है इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे यहाँ पे, और कट करने के बाद फिर उसको हम कॉपी करके और फिर उसको जहाँ पे हमारा कोरस जहाँ पे ख़त्म हुआ है यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम दोनों पार्ट को मर्ज कर लेंगे। मैं बंदाए से हो। फिर ये सब प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर मैंने मेन ट्रैक पर अशार को पढ़ लिया था। मैं आपको सुना देता हूँ। वाबस्ता गए उम्मीद मेरी तेरे करम से। वाबस्ता गए उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हो फ़क़त तेरा परस्तार हो मौला। तेरा हो फ़क़त तेरा परस्तार हो मौला। तो हम अशार के साथ भी बैकग्राउंड नशीद को अच्छी तरह से उसका तालमेल जो है अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। वाबस्ता गए उम्मीद मेरी तेरे करम से। इसके बाद ज़िक्र को भी जो है हम अच्छी तरह से वहाँ तक लूप कर लेंगे जहाँ तक ये हमारा अशार ख़त्म होता है। अब ये सारी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर हमारा जो सिंबल वाला जो साउंड इफ़ेक्ट है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे और उसको हम सेट कर लेंगे। और जहाँ जहाँ हमारा कोरस स्टार्ट होगा हम वहाँ वहाँ इसको सेट करेंगे। तो हम इसको पहले अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं सारे इफ़ेक्ट लगाकर। तो सिंबल का मुझे जितना पार्ट चाहिए होगा मैं उतना पार्ट ले लूँगा और जहाँ पे हमारा कोरस है हम इसको वहाँ पे ले जाके कोरस के साथ इसको अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। कोरस से पहले हमें ये जहाँ पे अच्छा लगेगा हम वहाँ पे इसे सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब
इसके मैं शुरुआत में जो है मैं फेड इन वाला जो इफ़ेक्ट है उसको मैं डाल दूँगा। मैं बन इसके बाद फिर इसका स्केल चूज़ करके और इस पर जो जो इफ़ेक्ट लगाया जा सकता है उन इफ़ेक्ट को मैं लगा लूँगा। बन मैं बन मैं बंदाए आसे हो। इसी तरह हम इसको कॉपी करके जहाँ जहाँ आगे ये लगता जाएगा हम उसको कॉपी और पेस्ट करके लगाते जाएंगे फिर। मैं बंदाए आसे हो, खताकार हो मौला। इसके बाद जो हमने शेर जो पढ़ा था और शेर जहाँ पे हमारा एंड हुआ है फिर उसके बाद कोरस आएगा, तो हम कोरस को कॉपी करके और फिर वहाँ पे भी हम अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे कोरस को ले जा करके। मैं बंदाए फिर इसके बाद जो हमारा ट्रांजेक्शन वाला इफेक्ट है सिंबल वाला उसको भी हम यहाँ पे लाके सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। मौला। मैं बन फिर इसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड नशीद है और जिक्र है इसे भी हम सेट कर लेंगे कोरस के साथ अच्छे से। हो मौला। मैं बंदाए आसे हो। और फिर सबसे लास्ट में जो है वो बैकिंग वोकल वो रिकॉर्ड किया गया था, इसे सुन लेते हैं कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किया था इसे। या रहमान या रहीम। और कोरस में जहाँ पे ख़ताकार हूँ मौला वाला जो पार्ट है वहाँ पे इसको रख करके दोनों को चलाया गया। अब दोनों का जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है तो हम दोनों के गेन को कम कर लेंगे। तो मैं कोरस के जो इतना जो पार्ट है यहाँ से मैं इसको कट लगा लूँगा ऊपर में यहाँ से, और इधर से भी कट लगा लूँगा। और फिर इसके बाद फिर इसके गेन को थोड़ा कम कर लूँगा -5.5 dB तक। और जो हमारा बैकिंग वोकल है इसके भी गेन को हम कम कर लेंगे -8 या 9 dB तक दोनों का।
तो आइए अब हम इसे सुन करके देखते हैं। खता का या रहमान, लेकिन तेरी रहमत या रहीम, मैं बंदाए आसी हूँ। तो अब आइए हम फाइनल रिजल्ट सुन करके देखते हैं हमारा कलाम कैसा बना है। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हो फकत तेरा परस्तार हो मौला, तेरा हो फकत तेरा परस्तार हो मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार या बंदाए आसी हूँ। तो इसी मेथड के साथ आपको सारे कलाम को जो है वो तैयार कर लेना है। और नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो प्लेलिस्ट की वीडियो और जो गुज़िश्ता जितनी भी वीडियोज़ है वो पहले देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए फ़ी अमानिल्लाह।